Good afternoon, children. Good afternoon, Shania, Aditi, Priyanshu, मानसी, इशिका. ज्वाइन करो बच्चों फास्ट क्लास. गुड आफ्टरनून छवि. गुड आफ्टरनून ऋषभ. आज आप टेस्ट देने के लिए रेडी हो सारे? सारे बच्चे टेस्ट के लिए रेडी हैं? सिर्फ ऋषभ की यस आई. ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं. मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रही हूँ और आप रिप्लाई करके भेजोगे मुझे, है ना? ठीक है बच्चों, मैं यहाँ बोर्ड पे आपको क्वेश्चन लिख कर दे रही हूँ. सारे बच्चे आ गए हैं कि भी अभी बच रहे हैं और भी? धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हो आप सारे? एक बार मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ चिल्ड्रन, है ना? बना के भेजोगे, है ना? अब ये दो प्रॉब्लम बनाकर बच्चों आप मुझे भेजो पहले, फिर मैं आगे की दो प्रॉब्लम दूंगी, है ना? 2 प्रॉब्लम्स और भी दूंगी, बट पहले आप ये दो सॉल्व करो. सॉल्व करके मुझे भेजो, फिर मैं आपको और प्रॉब्लम दूंगी, क्योंकि बोर्ड नहीं है ना? तो जो बच्चे अगर नोट नहीं कर पाए हैं तो वो पहले नोट करके बनाए,
और जितने बच्चे भी क्लास अटेंड कर रहे हैं बेटा, आपको जितना भी आता हो, जैसे भी आता हो, आप सब मुझे बनाकर भेजोगे, है ना। जिन्हें नहीं आएगा उन्हें भी बताऊंगी, बट आप सबकी तरफ से आना चाहिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में पूछो मुझसे। ऋषभ, आप अभी आप इसे हटा दो बेटा। और मैं देख चुकी हूँ बेटा, आप इसे हटाओ अब यहाँ से, बाकी बच्चे भी भेजेंगे, है ना, नहीं तो फिर ये देख के इसी को वापस रिप्रिंट कर देंगे। ये सब हटा दो बेटा, आप ये चैट बॉक्स में से हटा दो आप अपना। अब आप कैलकुलेशन ऋषभ निकालो, और कैलकुलेशन करके आंसर तैयार रखना, जब मैं मांगू तो आप मुझे आंसर भेज देना, ओके। ओके, कोई नो प्रॉब्लम आर्यन, बोर्ड पे प्रॉब्लम लिखे हुए हैं, आप सॉल्व करिए और सॉल्व करके फिर भेजिए। जिन बच्चों का बनता जा रहा है बच्चों, आप बनाकर मुझे भेजते जाओ, ठीक है ना। ऋषभ ने एक भेज दिया था, बाकी के बच्चे भी सॉल्व करो और सॉल्व करके भेजो मुझे। ऋषभ डन, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड बना लिए बेटा। Do question number second. This is little bit different from your exercise. सानिया, प्रियांशु, मानसी, कर लिया आप लोगों ने? No, Rishabh, this is not correct. सोचो, यहाँ क्वार्टरली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली।
बाकी के बच्चे बना रहे हैं, आप रिस्पॉन्स करो बेटा। मानसी, सानिया, बाकी आप सब बना रहे हो बेटा, जवाब तो दो मुझे चैट बॉक्स में। नहीं आता तो मैं फिर बताऊंगी। जिनका हो गया वो भेजो मुझे आंसर। सेंड करो, आप अपने आंसर सेंड करो बेटा चैट बॉक्स पे, मैं देख के बताऊंगी। बाकी के बच्चे जिन सबने कंप्लीट कर लिया, सेंड योर आंसर इन चैट बॉक्स। नहीं आ रहा, बताती हूँ। ओके, और दूसरे बच्चे बताओ आप लोग। सानिया आप बना रहे हो? प्रियांशु, सानिया, आप रेस्ट चिल्ड्रन बताओ। इशिका, हाँ ये करेक्ट है बेटा ऋषभ। ठीक है ऋषभ, आपने तो आंसर भेज दिया बेटा। बाकी के कोई भी बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। बच्चों, आपको आपको पता था ना, आपने कहा था ना कि मैम जो चैप्टर हो गया इसका टेस्ट लीजिएगा, तो फिर कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आप लोग कर रहे हो? आ गया समझ में आपको कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हो आप? देखो, एक एक करके समझा रही हूँ बेटा। पहले फर्स्ट वाला समझा रही हूँ, है ना। देखो इधर, यहाँ पे कितने पैसे मैं पेड करूं, ये मेरा प्रिंसिपल है। ध्यान से समझना, ये प्रिंसिपल है और ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने टाइम के लिए? इतने टाइम के लिए। लेकिन कैसे हो रहा है? हाफ ईयर में हो रहा है, हर 6 महीने के बाद बच्चों, ठीक है ना। हर 6 मंथ के बाद ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या हो रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो इस केस में जब हम बनाएंगे, यहाँ दिख रहा है आपको, बोर्ड पे मैं कर रही हूँ। तो देखो, A इज इक्वल टू P 1+R/100 का पावर n। अब मैंने ये ऊपर वाला क्वेश्चन सिर्फ मैं हटाऊंगी, है ना बेटा। नीचे वाला समझाना है, इसलिए मैं अपने मन से क्वेश्चन दी हूँ, बुक का क्वेश्चन है नहीं। तो देखो, ये हो गया 12,000। 1+, अगर मैं हाफ ईयर है बेटा, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हाफ करूंगी। तो 10 का हाफ क्या होगा? 5/100। और ये 2.5 साल है, तो 2.5 में हर में हाफ ईयर 4 और 5 हो गया है यहाँ पे। ठीक है ना, ऋषिका ने बिल्कुल करेक्ट किया था। अब देखो, अब मैं ये सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को रखती हूँ, सेकंड क्वेश्चन रख रही हूँ समझाने के लिए। अब देखो अब ये क्या हो गया? ये तो कैंसिल हो ही रहा है 5 से 20, 12,000, और 20 से 21, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब जितने कट रहे हैं, 3 0 से 1 2 3, 2 2 जा 4, 3, बस अब नहीं कैंसिल होगा। 3 इंटू ये हो गया 441, ये भी हो गया 441 इंटू 21, है ना। और अपॉन में क्या आ गया? अपॉन में आ गया 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 800। और अब जो बनाओगे ये आपका आंसर आएगा। अगर ये कंपाउंडेड एनुअली होता जो ऋषभ ने बनाया, तब उस केस में हम क्या करते? कंपाउंडेड एनुअली का आंसर होता ऋषभ जो आपने बनाया 12,000 1+10/100 का स्क्वायर
और 1 प्लस 5/100. This is when interest is compounded half yearly. Here interest is when interest is compounded annually. Here interest is compounded half yearly. This is not annually. So ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा, यहाँ पे ये यूज होगा क्योंकि हर 6 ईयर के बाद मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये 5 में चेंज हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ में चेंज हो जाएगा। आ गया बच्चों समझ में आपको? हाँ, ये यहाँ पे सारे बच्चों में सिर्फ इसिका ने करेक्ट भेजा है, आप भी मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर सिर्फ करेक्ट आया है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन समझाती हूँ, पहले फर्स्ट आप मल्टीप्लाई करके बनाकर मुझे आंसर भेजो। इसिका वेरी गुड बेटा। हाँ ऋषभ आपने गलत देख लिया, यू हैव गॉट द फुल मार्क्स। इसिका वेरी गुड। समझ में आया बच्चों? देखो ये ना चैप्टर थोड़ा समझने का है, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, है ना। वेरी गुड इसिका, आपने बिल्कुल करेक्ट किया। और ये आपके बुक का क्वेश्चन ही नहीं था बच्चों, मैंने इसको अपनी मर्जी से दिया था, इसलिए आपको बुक में कहीं भी नहीं मिलता ये क्वेश्चन, है ना। आपको ऐसे क्वार्टरली नहीं करना है बुक में, आपके 2 ही ईयर है आप लोगों की, जो बुक एनसीईआरटी की है चिल्ड्रन, उसमें फुल ये ईयरली है और हाफ ईयरली है, ठीक है ना। ईयरली है और हाफ ईयरली है बेटा, तो ये क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि जब भी देखो, जैसे सपोज करो आपने कहीं से भी मनी लिया है या आपने लैंड किया है, तो एक पर्सन जो है वो आपको 1 साल के बाद आपसे इंटरेस्ट की डिमांड करता है, और एक पर्सन जो है बेटा वो हर 6 मंथ पर, आपने देखा होगा कि हमेशा हाफ ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है और ईयर में कम होता है। भले ही हम रेट ऐसे सुनने में तो हमें लगता है ना चिल्ड्रन, समझो एक बार आप, ऐसे तो हमें सुनने में यूं लगता है कि चाहे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो आधा हो गया तो बात बराबर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता चिल्ड्रन। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो जाता है तो वहां पे हमारा इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू ईयरली। तो मैंने यहाँ पर इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिया था, और कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और फिर बनाओ। आप एक बार तो बच्चों इसको, ये वाला सबको समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट क्वेश्चन में तो मुझसे वापस पूछ सकता है, मैं वापस बताऊंगी आपको। ऋषभ अभी हम उस पर बात करेंगे बेटा। आई थिंक यू आर, यस यस ऋषभ यू आर राइट, इन सेकेंड टाइम यू आर राइट। ओके, उस समय मैंने जानकर आपको, बाकी के बच्चे इसी का आपने तो बना ही लिया था। मानसी अभी भी आपका रॉन्ग है बेटा, अभी मैं समझा दी हूँ, अब आप इसको करेक्ट करो। और भी बच्चे क्लास में है, रिस्पॉन्स करो, सबको समझ में आ गया यस और नो? यस ना। चलो पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करो, अब देन सेकंड सॉल्व करो। ऋषभ हटाओ चैट बॉक्स से, आपका करेक्ट है लेकिन आप हटाओ उसे चैट बॉक्स से, है ना, बाकी के बच्चे भी करेंगे। अब आप इसको सॉल्यूशन निकालो। Rest of children give me response in chat box. Have you done question number first? Children give me response in chat box. Have you done question number 1?
बच्चों रिस्पॉन्स करो मुझे चैट बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन सबने कर लिया, इसी का तो करके ही भेजी थी मानसी, आपने कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन? और रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन जो क्लास में हैं अटेंड कर रहे हैं, गिव मी रिस्पॉन्स। आर्यन, चेतन, कोमल, मनीष, प्राची, यशपाल, अदिति, युगांक। बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, सिर्फ सॉल्व करना है, कैलकुलेशन कर लिया है आप सबने? आपको बस इसको मल्टीप्लाई करना है चिल्ड्रन और 800 से डिवाइड करना है। और 800 से भी डिवाइड नहीं करना है चिल्ड्रन, सिर्फ 8 से डिवाइड करना और 2 डेसिमल लगा देना आप। बना लिया? वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन सेकंड आपको आ रहा है? यस और नो, गिव मी रिस्पॉन्स। बताऊं बोर्ड पर या आपको आ रहा है? गुड ऋषभ। कोई बच्चा और करो तभी पता चलेगा कि कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं है ना? इसी का खुद का कैलकुलेशन करना बेटा, तभी मालूम चलेगा हमें। देखो यहाँ पे समझा रही हूँ ऋषभ ने क्यों लिया है। यहाँ पे ये जो था कंपाउंडेड क्वार्टरली था। क्वार्टर का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे हमारा 1/4 हो जाएगा। 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, है ना? तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा आर, ये हो गया 12/4। तो कितना आ गया? 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया बच्चों 3%। अब टाइम पे आ जाओ, बाकी तो कुछ बदलते ही नहीं है। तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। और हाफ ईयर में कितने क्वार्टर होंगे? 2 क्वार्टर्स। तो इस तरह टोटल कितने क्वार्टर हो गए? 6 क्वार्टर। तो ये 6 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखो आप दोनों की कैलकुलेशन। बस 2 बच्चे ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, एक ईशिका और एक ऋषभ। बाकी तो कोई बच्चे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। देखो ये तो चैट बॉक्स में ये बनाकर भेज रहे हैं ना मुझे बच्चों। वापस देखो, फॉर्मूला तो यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 10,000 था, तो 10,000 सिखा दी। यहाँ पे आर कितना आ गया? 3। और हमारा टाइम एन कितना हो गया है? 6। अब ये यहाँ पे आप चाहो तो इसको जैसे भी लिखो, जैसे 10 1 2 3 6 टाइम 1 2। अब मैं नीचे रब कर रही हूँ, अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन तो नोट डाउन कर ही लिया होगा। गुड युगांक, करेक्ट है बेटा आपका भी। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं नीचे लिख रही हूँ। अब जितने जीरो कट सकते हैं, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया। अब इसिका ने अच्छा किया, इसिका का स्टाइल मुझे अच्छा लगा कैलकुलेशन का। इसने क्या किया? सबको चेंज कर लिया। डबल है ना, तो यहीं पर इसने 1 2 3 एंड 4। और अब क्या हुआ? मल्टीप्लाई इजी हो गया। इसके बाद मल्टीप्लाई करके
आप यहाँ पे जो भी आए वो रुपीज आंसर। ये दोनों क्वेश्चन ना तो आपके बुक के थे, ये मैं आपकी चेक कर रही थी कि मैंने इतनी क्लास में आपके कम से कम 4-5 डेज लगाकर, हाँ, मैंने आप लोगों को बच्चों 4-5 डेज लगाकर इस चैप्टर को वापस रिवीजन किया। और फर्स्ट टाइम तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए ही थे, सेकंड टाइम भी मैंने हर एक क्वेश्चन को आपको दोबारा करवाया। उसके बाद भी आप लोग ये बस यहाँ पे ईशिका, ऋषभ, युगांक, 3 बच्चे, ठीक है ऋषभ ने एक बार गलती कर दी बट फिर भी उसे समझ में आ रहा था, बाकी के तो बच्चे रिस्पॉन्स ही नहीं किए, सब चुपचाप बैठ गए। आप लोग आ रहा है नहीं आ रहा है कोई मतलब नहीं है आप लोगों को, है ना। वापस एक बार फिर से सारे प्रॉब्लम बता दूंगी, फिर भी मत बताना आप लोग। फर्स्ट टाइम भी मैंने सारे क्वेश्चन एक एक करके आपको पूरे करवाए, फिर सेकेंड टाइम भी सारा क्वेश्चन करवाई। कर लिया आप सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन दूं आपको? दू ना? यस, वेरी गुड ऋषभ एंड यशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, द पॉपुलेशन of a city, the population of a city was 20,000 in year 1998. Okay, it increased at rate of 5% per annum. Find the population at the end of year 2000. चलो बच्चों बनाओ इसे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक ईयर की पॉपुलेशन जो है वो 1998 में 20,000 है और ये 5% पर एनम पे इंक्रीज कर रही है। 2000 के एंड में मुझे इसकी पॉपुलेशन बतानी है। अगेन कौन? ऋषभ ही टाइप कर रहा है। आई थिंक ऋषभ ही इसका आंसर देने वाला है। बनाओ बच्चों, बनाकर फिर मुझे रिस्पॉन्स करो चैट बॉक्स में। बेटा क्या लिख रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब माइनस होता है या प्लस? छवि यहाँ पे हमें इसको प्लस करना है बेटा। अगर डेप्रिशिएट होता तो हम माइनस करते, तो आपको प्लस करके बनाना है इसे, है ना। बनाओ। यस ऋषभ, राइट। P R 5 and N is equal to 2. वेरी गुड। अब पुट करो फॉर्मूला पे और निकाल लो आप। सभी आपने तो डायरेक्ट आंसर भेजा बेटा। वेरी गुड ऋषभ।
ठीक है बेटा, सभी करेक्ट है। हमें इसको स्टेप बाय स्टेप भेजना है। देखो ऋषभ कैसे भेजता है, तो जैसे जो कैंसिल होता है उसी को दिखा तो नहीं सकता है चैट बॉक्स पर, बट वो स्टेप सारे लिखता है वो, है ना। करेक्ट बनाए हो छवि, आपने भी करेक्ट बनाए हो बेटा। अगर यही यहाँ पे इंक्रीजेस की जगह पे ऐसे पॉपुलेशन तो कभी डिक्रीज होती नहीं है बेटा, आपको पता ही है पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज होती है। अगर ये डेप्रिशिएट, जैसे मान लो मोटरसाइकिल की प्राइस होती कुछ भी होती, और अगर ये डेप्रिशिएट होता तो ये माइनस में होता है ना, या डिक्रीजेस लिखा होता। अगर ये डिक्रीजेस लिखा होता तो भी ये माइनस में होता, और इंक्रीज का मतलब हमेशा प्लस होता है ना। ठीक है छवि। अच्छा, सही है बेटा, आपका आंसर भी सही है, स्टेप्स भी सही है। और रेस्ट ऑफ चिल्ड्रेन, आप बाकी सारे सो रहे हो क्या? हाँ वेरी गुड, डेप्रिशिएशन के केस में ये माइनस हो जाता। तो यहाँ पर जो आपका 21 जो है ना, वो 21 किस में चेंज हो जाता बोलो? गुड, इट इज चेंजेस इनटू 19/20, और जो आपका आंसर है वही आ जाता। बट याद रखना क्वेश्चन में कभी भी पॉपुलेशन नहीं आएगा। गुड इशिका, वेरी गुड बेटा। एक क्वेश्चन और करते हैं चिल्ड्रन, है ना। वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम है ना हमारे पास। कितना टाइम बच रहा है उसके अकॉर्डिंग ही दूंगी आपको एक क्वेश्चन, ठीक है ना। यही बना लो। ए स्कूटर, ए स्कूटर वाज, a scooter was bought at 42,000. Its value increases. Its value increases at the rate of 4% per annum. Find its, इजी सा दी हूँ, फाइंड इट्स वैल्यू, टाइम कम है इसलिए, आफ्टर 2 years। इजी है बेटा। गुड ऋषभ। अब कैलकुलेशन किसी और बच्चे को करने दो, अब आप कैलकुलेट मत करना।
सेंड करो बच्चों, बाकी के बच्चे रिप्लाई नहीं भेज रहे हैं मुझे। चलो फास्ट इसको कंप्लीट करो, और बस ऋषभ ही फिर रिप्लाई भेजेगा। बाकी क्या कर रहे हो आप सारे? चेक कर रही हूँ इशिका आपका। अब आप दोनों ने अलग अलग बनाया है बच्चों बोर्ड पर। अब इसको चेक करके देखते हैं कौन करेक्ट है और कौन गलत है। 42,000 और 1 प्लस 4/100 पावर 2 है ना। तो 42,000 इंटू 104/100 इंटू 1/4/100। तो 30 से तो 30 कैंसिल हो गया, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 104 से 104 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, 1230 और 401 कितना आ गया हमारा 614481 10816। और अब इसमें मल्टीप्लाई होगा 42 है ना। 10816 मल्टीप्लाइड बाय 42। 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 और 3, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2। सेकेंड लाइन हमारी 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6, 8 4 जा 32 और 4 1 जा 4। सो दिस इज 2 4 3 7, 6 6 12, 2 और 1 3 और 1 4, 3 2 5 और 4। दिस इज 4 5 4 2 7 2 और डेसिमल। ये सब आपका कैलकुलेशन फिर गलत है बेटा, आप चेक करो अपना कैलकुलेशन। 4542 इसी का यू आर राइट बेटा अगेन। और ये सब आपने फिर जल्दीबाजी की है बेटा, और आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। छवि आपका भी कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा, आपने भी गलत किया है। युगांक आपका करेक्ट है, युगांक यू आर करेक्ट। बट आप नीचे 10 लिखना भूल गए हो, ठीक है ना। आपने नीचे 10 लिखना भूल गया, 10 भूल गए, इसलिए आपने डेसिबल भी नहीं लगाया। ओके चिल्ड्रन, आज के टेस्ट में हाईएस्ट नंबर इशिका को जाता है। इशिका ने सारे करेक्ट बनाए हैं, ऋषभ ने बनाया। हाँ इशिका, यू स्कोर द हाईएस्ट मार्क बेटा, आपके सारे करेक्ट थे। और यहाँ पे ऋषभ ने गड़बड़ करी है जल्दी करके। गिव मी नंबर इशिका, यू हैव डन ऑल द 4 क्वेश्चंस। ओके, तो आज नंबर 1 पे इशिका की पोजीशन रही, नंबर 2 पे ऋषभ, नंबर 3 पे युगांक, और बाकी के बच्चे तो सो रहे थे है ना। बाकी तो सब सो ही रहे हो, आप लोग सो जाओ थोड़ी देर और। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आप लोग सोच लेना फिर किसकी आपको रिवीजन करानी है। इसका तो टेस्ट हो गया ना आपको, तो आप लोग ऐसा करना, 8C का टेस्ट हुआ है ना चिल्ड्रन, आप लोग 8.3 था ना ये, तो अब आप लोग आप 8.2 प्रिपेयर कर आना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना, और फिर मैं उसके क्वेश्चन आपसे करवाऊंगी। ओके, और ये सब आराम से काम करना है मुझे, ठीक है ना। तभी मैथ्स बड़े आराम से करने की चीज होती है बेटा।